नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य रत्न टीका के आधार से कर रहे हैं। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत सुखाधिकार की चर्चा चल रही है और सुखाधिकार के अंतर्गत गाथा नंबर 55 की टीका, जो कि तात्पर्य वृत्ति गाथा 57 में कन्वर्ट हो जाती है ना, उसका भाव चल रहा है। क्या है भाव? कि इंद्रिय सुख का जो साधन भूत है वह इंद्रिय ज्ञान है, और इस प्रकार उस इंद्रिय ज्ञान की हम निंदा करते हैं। इस ज्ञान की निंदा करते हैं वो ज्ञान जो इंद्रियों में वेस्ट हो रहा है, जाया जा रहा है। समझ में ही बात? ज्ञान तो मेरा गुण है, ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, मेरा भाव है, और मेरा वो ज्ञान जो अपने स्वरूप को तो जानता नहीं, अपने स्वरूप में तो स्थिर नहीं है, और इंद्रियों को अपना मानकर उसमें वेस्ट हो रहा है, जाया जा रहा है। ऐसे उस इंद्रिय ज्ञान की हम निंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि वह इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख का अभिलाषी है। वो ज्ञान जो इंद्रियों में प्रवृत्ति करता है वह ज्ञान इंद्रिय सुख का अभिलाषी है। ठीक है ना? इसलिए पेज नंबर 141, गाथा नंबर 55। जीवो स्वयं अमुत्तो मुक्ति गदौ तेन मुत्तिना मुत्तम ओगेणि हत्तजौगम जानादि वातम न जानादि स्वयं अमूर्तिक जीव किंतु यह मूर्तिक तनगत इंद्रियगम्य मूर्तिक को अवग्रहादि क्रम से जाने अथवा रहे अगम। है ना? अथवा रहे अगम में अर्थात अथवा जान ही नहीं पाता। इंद्रिय ज्ञान कैसा है कि अवगाह्य धारणा आदि होकर जानता है ना, एक तो क्रम से जानता है, तो उसमें भी अवगाह्य होकर रह जाए या इया होकर रह जाए, धारणा होकर रह जाए, अर्थात जो ज्ञान की परिपूर्णता तक, ज्ञान तक जानने में, इंद्रिय ज्ञान को जानने तक जितना प्रोसेस चाहिए उतना प्रोसेस हो जाए, तो कदाचित जान भी लेता है और कदाचित नहीं भी जान पाता है। तो ऐसा इंद्रिय ज्ञान कैसा है? निंदनीय अर्थात छोड़ने योग्य है। निंदनीय अर्थात छोड़ने योग्य है। वह भाव चल रहा है। अब 142 नंबर का पेज आ जाएगा। 142 नंबर के पेज पे जो तात्पर्य वृत्ति टीका है ना, तत्व प्रदीपिका, तत्व प्रदीपिका टीका का ही भावार्थ पढ़ना है पहले हमको। गाथा नंबर 55 का भावार्थ पढ़ेंगे तत्व प्रदीपिका का। ठीक, 142 नंबर का पेज। इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों के निमित्त से मूर्त, स्थूल, इंद्रिय गोचर। मूर्त माने रूपी। ठीक है ना? ध्यान से समझना। देखो, खुशबू क्या है? रूपी है, अरूपी है?
खुशबू। स्वाद रूपी है अरूपी है? रूपी है। रूपी है। रूपी। उज्जवल गुण है। और तुम्हारे हाँ, और तुम्हारे मन के विचार रूपी है अरूपी है? रूपी। रूपी है। समझ आएगा? हमारा जो ज्ञान है, जो इंद्रियों से प्रवृत्ति कर रहा है, ऐसे इंद्रियों में प्रवृत्ति करने वाला यह ज्ञान किसको अपना विषय बनाता है? मात्र रूपी पदार्थों को ही अपना विषय बनाता है। कदाचित, कदाचित मन रूपी और अरूपी दोनों ही प्रकार के पदार्थों को अपना विषय बनाता है। कौन से अरूपी पदार्थों को वो अपना विषय बनाता है? कि जो मन के विचार आदि होते हैं, इन्हें कदाचित रूपी भी कहते हैं, अरूपी भी कहते हैं। मैंने समझाया था ना रूपी कैसे कहते हैं? कैसे कहते हैं मालूम? जैसे मन है पर ये ज्ञान, उसका विषय रूपी पदार्थ है, और वो दूसरे के मन की बात को जानता है, तो मन में उत्पन्न हुआ विचार रूपी हुआ, तभी तो जान पाया उसने, है ना, क्योंकि उसका विषय रूपी है। लेकिन जो आत्मज्ञान प्रकट होता है, आत्मानुभव प्रकट होता है, ऐसे इस छद्मस्त जीव को वह आत्मानुभूति भी मन के द्वारा ही जानने में आती है। उसमें मन का निमित्त होता है, किसको? छद्मस्त जीव को। और इस अपेक्षा से उस आत्मानुभूति को परोक्ष भी कहते हैं, है ना। लेकिन आत्मानुभूति का अनुभव मन के द्वारा होता है, तो कैसे हो जाता है? कि मन का विषय अरूपी भी है, इस कारण हो जाता है एक बार। ठीक है ना। और उसको संवेदन की अपेक्षा से, स्वसंवेदन की अपेक्षा से प्रत्यक्ष भी कहते हैं। वो दोनों भाव आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। अभी यहाँ क्या कहते हैं? इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों के निमित्त से, इंद्रियां जिस में प्रवृत्ति करती हैं, या इंद्रियों का जो विषय है वह कैसा है? मूर्त है, स्थूल है, मोटा मोटा है, और इंद्रिय गोचर है, अर्थात इंद्रियों की प्रवृत्ति करने पर इंद्रियों से ही जाना जाता है। पदार्थों को ही, वह इंद्रिय गोचर पदार्थों को ही क्षमिक ज्ञान के अनुसार जान सकता है। अर्थात जिस इंद्रिय का जितना उघाड़ है ज्ञान का, उस ज्ञान के निमित्त से, इंद्रिय के निमित्त से जो उघाड़ आदि प्राप्त हुआ है, क्षयोक्षम प्राप्त हुआ है, उसके आधार से ही वह जान सकता है। परोक्ष भूत इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय प्रकाश आदि बाह्य सामग्री को ढूंढने की व्यग्रता के कारण अतिशय चंचल शुद्ध है। क्या कहते हैं? ये जो इंद्रिय ज्ञान है, ये इंद्रिय ज्ञान कैसा है? सबसे पहले तो परोक्ष है। ज्ञान का स्वभाव तो मेरा अपना है ना। और मेरा अपना जो मैं, जो स्वयं मेरा स्वभाव है वो ज्ञान, वो दूसरे के अधीन हो रहा है। एक तो अधीन होने के कारण कैसा हो गया? एक तो उसको इंद्रियों की आवश्यकता है, जैसे आंख देखने के लिए आंख की जरूरत है ही है, सुनने के लिए कान की जरूरत है ना, छूने के लिए स्पर्शन की जरूरत है ही है। तो ऐसा वह जो इंद्रियों के निमित्त होने के कारण परोक्ष भूत इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय प्रकाश आदि, अर्थात रोशनी ना हो तो आंख नहीं देख सकती। और आदि कहने का तात्पर्य क्या है? कि जिस जिस इंद्रिय को जानने में जिस जिस भाव के निमित्त की आवश्यकता है, उस भाव की भी वहां पर उसको जरूरत पड़ती है। जैसे हम आवाज सुनते हैं, तो आवाज सुनते हैं तो वो मेगा हर्ट्स में काउंट होती है। ठीक है ना। आवाज को सुना जाता है वो मेगा हर्ट्स में काउंट होती है। अगर जितनी क्षमता हमारे कानों में सुनने की है, उस क्षमता से आवाज धीमी हो जाए तो भी सुनाई नहीं देती, और उस क्षमता से तेज हो जाए तो भी सुनाई नहीं देती। समझ नहीं बात? कौन सी आवाज सुनाई देती है? कि जितनी मेरे कानों में सुनने की क्षमता है, उसके अंतर्गत यदि वह आवाज रहे तो वो मुझे सुनाई देती है। उस आवाज का मतलब क्या है? उस संबंधी भाषा ज्ञान हो तो समझ में आता है, नहीं हो तो नहीं भी आता है ना। ऐसी अन्य इंद्रियों में भी जानना। तो क्या कहते हैं? क्षेपक्षम आदि इंद्रिय ज्ञान प्रकाश आदि बाह्य सामग्री को ढूंढने की व्यग्रता के कारण अतिशय चंचल और शुद्ध है। माने व्यग्र है, अपने इंद्रियां अपने विषय को प्राप्त करने के लिए, और उस प्राप्ति में भी जिसके निमित्त से वो प्राप्त होती है, उनको प्राप्त करने के लिए शुद्ध हो रही है, यानी कि परेशान व्याकुल हो रही है ना। और चंचल हो रही है, यानी शांत नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार से अपना विषय चाहिए ही चाहिए। अल्प शक्तिवान होने से खेद खिन्न है। इंद्रियों की इच्छा तो बहुत है, जानने की, भोगने की, पर शक्ति नहीं है। और शक्ति नहीं होने से क्या होती है? खेद खिन्न होती है, अर्थात दुखी होती है। कौन होता है दुखी? इंद्रिय या ज्ञान? कौन होता है? वह ज्ञान जो इंद्रियों में प्रवृत्ति कर रहा है।
और वो ज्ञान कौन है? वो ज्ञान कोई और नहीं, मैं स्वयं ही हूँ। ये भी समझो, स्वयं, मैं स्वयं ही हूँ। मैं दुखी होता हूँ, कब दुखी होता हूँ? जब मैं इंद्रियों में प्रवृत्ति करता हूँ, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। ये तो हम तुम्हें पहले बता चुके ना। अब हम कहते हैं कि ज्ञान इंद्रियों में प्रवृत्ति कर रहा है, तो वो ज्ञान कौन है? वो ज्ञान मैं ही तो हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने को शरीर मानकर इन इंद्रियों में प्रवृत्ति करता हूँ। इंद्रियों में प्रवृत्ति कर इंद्रियों के साधनभूत विषयों को पाकर सुखी होना चाहता हूँ। सुखी होने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ, व्यग्र हो रहा हूँ। वस्तु प्राप्त नहीं होती है, प्राप्त होती है तो भोगने की क्षमता नहीं है ना। इतनी इतनी अल्प शक्ति आदि और प्राप्ति आदि के आधार से खेद खिन्न है। पर पदार्थों को परिणमत कराने का अभिप्राय होने पर भी पद पद पर ठगा जाता है। क्या अभिप्राय है? कि ये जो बाह्य सामग्री है, ये जो इंद्रिय की विषयभूत सामग्री है, ये मेरे अनुसार परिणमित हो। आई बात समझ में, है ना। और मेरे अनुसार परिणमित तो होने से रही, परिणमन तो उदय अनुसार होता है। और ये बात सत्य सत्य है, बिल्कुल परम सत्य है। किसी भी वस्तु का जो परिणमन है, वो अपने आधार से होना है। लेकिन मैं होने को ही सुखी निरंतर करता रहता गणित पाप, है ना। क्या करता हूँ? वो अभिप्राय से पद पद पर ठगा जाता हूँ। क्योंकि पर पदार्थ आत्मा के अधीन परिणमित नहीं होते। किसके आधार से परिणमित होते हैं? किसके आधार से परिणमित होते हैं? बताओ। पदार्थ किसके आधार से परिणमित होते हैं? कर्म के आधार से है। कि कर्मों के आधार से भी परिणमित नहीं होते हैं। उल्टा नहीं पकड़ना। कर्मों के आधार से परिणमित हुए तो कहे जाते हैं, निमित्त है। पदार्थों के परिणमन में भी जो जो निकट का निमित्त है, वो कर्म का उदय है। और वास्तव में तो वे अपने अपने आधार से परिणमित होते हैं, है ना। याद है ना पूजा की लाइन? जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में और अपने अपने से होती है ना। अपने अपने में होती है, अपने अपने से होती है। क्योंकि समस्त छह द्रव्यों की द्रव्य गुण पर्यायों के जो भाव रूप परिणमन है, वे अपने स्वषटकारक से होते हैं। वास्तव में तो पर्यायों की मात्र षटकारक की बात है, द्रव्य की षटकारक की बात ही नहीं, क्योंकि द्रव्य को तो परिणामी कहते हैं। तथापि, है ना, अपने षटकारक से परिणमित होता है। तो क्या कहते हैं? अभिप्राय होने पर भी पद पद पर ठगाया जाता है, क्योंकि पर पदार्थ आत्मा के अधीन परिणमित नहीं होते। इसलिए परमार्थ से वह ज्ञान अज्ञान नाम की ही योग्य है। और इसीलिए वह है तो ज्ञान, है तो ज्ञान। जैसे मूर्ख को गधा कहते हैं ना लोक में, कहते हैं ना, कहते हैं लोक में मूर्ख को क्या कहते हैं? गधा कहते हैं, लोकोक्ति है। ऐसे अध्यात्म में उस ज्ञान को अज्ञान कहने की परंपरा है। किस ज्ञान को अज्ञान कहने की परंपरा है? जो ज्ञान स्वभाव को ना जानकर इंद्रियों में प्रवृत्ति करता है, उस ज्ञान। आई बात समझ में? जैसे लोक में मूर्ख को गधा कहने की परंपरा है। गधा कहने से वो तिर्यंच नहीं हो जाता। गधा कहने से वो मनुष्य तिर्यंच नहीं हो जाता, मनुष्य ही रहता है। ऐसे ही अज्ञान कहने से वह जड़ नहीं हो जाता, रहता तो ज्ञान ही है। समझना बहुत ध्यान से। अज्ञान तो जड़ हो गया ना, ज्ञान नहीं, वो तो जड़ हो गया। जिसके पास ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। लेकिन अध्यात्म की परंपरा है कि वो ज्ञान जो स्वभाव में परिणमित ना होकर पर में परिणमित होता है, अर्थात पर से परिणति को अपना मानता है या इंद्रियों में प्रवृत्ति करता है, उस ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। आई बात समझ में, है ना। इसीलिए वह ज्ञान होने पर भी अज्ञान है, छोड़ने योग्य है। क्या छोड़ने योग्य है? बोलो। क्या समझ में आया? क्या छोड़ने योग्य है? कि हमें जो इंद्रियों में प्रवृत्ति करने की आदत है, ये छोड़ने योग्य है। हम ये नहीं समझते हैं, छोड़ने योग्य को हम क्या समझते हैं? कि वो अज्ञान छोड़ने योग्य है। और अज्ञान कहाँ है? वो थर्ड पार्टी है कोई। अज्ञान कोई थर्ड पार्टी है। मैं तो ज्ञान हूं, मैं तो ज्ञान हूं, आत्मा हूं। अज्ञान कोई थर्ड पार्टी है, उसको छोड़ना है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? समझना क्या है कि मैं जो ये इंद्रियों में प्रवृत्ति कर रहा हूं, इंद्रियों में आसक्त हो रहा हूं, इंद्रियों के आधार से अपने सुख को मान रहा हूं, मुझे अपनी इस प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए।
अतीव असम्य, लिंक करो। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप से इस बात को लिंक करो, जोड़कर देखो, तो तुम्हें बात अच्छे से समझ में आएगी। जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट होना है, या जिन्हें वास्तव में सच्चा पुरुषार्थ जागृत हुआ है, जो वास्तव में उस तत्व को पाने के पिपासु भी हैं और उसके निकट भी हैं, कैसे हैं? इस सर्वप्रथम उनकी इंद्रिय प्रवृत्ति मंद होती है, छूटती है। अति वैराग्य भाव अंतरंग में प्रकट होता है, जिसको कहते हैं अति निर्दयता पूर्वक दारुण दारिण भेद विज्ञान की आरी चलती है। किससे चलती है वो भेद विज्ञान की आरी? ये जो प्रवृत्ति है ना ज्ञान की, ज्ञान तो तुम्हारे पास एक ही है, यही ज्ञान है। तुम चाहो तो इसे मलिन कर दो, और तुम चाहो तो इससे अपना काम कर लो। तुम्हें प्रति समय फ्रेश ज्ञान मिलता है, मिलता है या नहीं मिलता है? प्रति समय एकदम फ्रेश, एकदम चकाचक नया ज्ञान प्राप्त होता है हर समय। इतनी बढ़िया व्यवस्था है। पुराना ज्ञान जो तुमने मलिन कर दिया है, उसकी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हो गया ना मलिन, कोई बात नहीं। तुम्हें हर समय एक नया फ्रेश ज्ञान प्राप्त होता है, प्रति समय मिलता है। अब तुम उस ज्ञान को, जो फ्रेश ज्ञान तुम्हें मिला है ना, तुम चाहो तो उसे पांच इंद्रिय के विषयों में लगा दो, तुम चाहो तो उसे अपने स्वरूप में लगा दो। समझ में ही बात? लेकिन तुम कहाँ लगाते हो उसको? या तो उस ज्ञान की तरंग को, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, भूतकाल में लगा देते हो, या भविष्य काल में लगा देते हो, कदाचित वर्तमान में भी लगाते हो, तो इंद्रियों में ही लगा देते हो। समझ में ही बात? नहीं समझ में? भोगे जो भोग पहले, उनका ना हुए सुमिरन, मैं राज्य संप्रदाया। पहले, पहले लाइन में क्या कहा? पास्ट में जो भोग भोगे हैं, भोगे जो भोग पहले, उनका ना होवे सुमिरन। किस लिए मिला था तुम्हें ये ज्ञान? जो तुम्हें नया ज्ञान दिया था, हमने किस लिए दिया था? वो पुरानी बातें याद करने के लिए, अच्छी बुरी पुरानी बातें याद करने के लिए, जो बीत गया उसे याद करने के लिए। नीति शास्त्र में कहते हैं कृतम न मन्य, न चलन न खादामी, हसन न भाषे, गतम न शोचामी। गतम न शोचामी, मूर्ख है, मूर्ख की निशानी है जो बीते हुए काल के बारे में सोचता रहता है, मूर्ख है वो, जो बीती हुई बात के बारे में सोचता है। तो नीति में भी कहते हैं, तुम्हें नया नया ज्ञान मिला था ना, फ्रेश ज्ञान। भोगे जो भोग पहले, उनका ना होवे सुन, उनमें ना लगाऊं तो कहाँ लगाऊं? फ्यूचर में। मैं राज्य संप्रदाया, पद इंद्र का न चाहूं। क्या चाहते हो बोलो? क्या चाहते हो? कुछ चाहते हो नहीं चाहते हो? जैन कुल तो मिल ही जाए, जिनवाणी तो मिल ही जाए, प्रमोशन तो मिल ही जाए। चाहते हो ऐसा नहीं चाहते बोलो? और तुम्हें अनंत बार मिला, तब क्या किया तुमने? जब तुम अनंत बार नो मुनि परत धार अनंत बार ग्रेव उपजाए, तो ग्रेव किसके बल पे उपजाया? जिन धर्म जिनवाणी के बल पे उपजाया है ना। वो मिला होगा तुम्हें, तभी हुआ होगा ना ऐसा, कि वो स्त्री पर्याय से मनुष्य पुरुष पुरुष पर्याय मिल जाए। है? आप देखो, ध्यान से समझो इस बात को। जो सच्चा पुरुषार्थी जीव है, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं बदलना, वो कुछ भी बदलना नहीं चाहता, कुछ नहीं। जो होता है वह होने दूं, होनी को स्वीकार करूं, कर्ता पने का भाव न लाऊं, सदा सहज सम शांत रहूं। आई बात समझे? कुछ करो, कुछ करने का विकल्प नहीं, कुछ चाहने का विकल्प नहीं। मैं आपको ये समझा रहा हूं, अति निर्दयता पूर्वक भेद विज्ञान की आरी चलाने का मतलब क्या। और वो अज्ञान कोई थर्ड पार्टी नहीं है, वो अज्ञान आप ही हैं, आप ही हैं। आप ही चाहो तो अपने को चैतन्य स्वभाव स्वरूप से देखो, वो आप ही हो। कि आप चाहो तो अपने को चैतन्य स्वभाव स्वरूपी देखने का नाटक करो। क्या कहा? समझिए नहीं समझी? बात समझे? आप तो स्वाध्यायी हो ना, तो आप क्या अपेक्षा से कह रहे हैं बात? आप चाहो तो आप नाटक कर लो कि मैं तो चैतन्य स्वभावी हूँ, स्वरूपी हूँ, आत्मा हूँ, भगवान हूँ, आदि आदि। ये मर्जी है। और आप चाहो तो आप वास्तव में अपने को चैतन्य स्वभावी देख सकते हो, निश्चयभाषी हो जाएगा वो तो। और वास्तव में अपने स्वरूप को देख सकते हो।
अब वो दीदी निश्चयभाषी होता है या व्यवहाराभासी होता है, उसकी कोई लगाम नहीं है। वो तो बेलगाम के घोड़े जैसा है। एक पग यहाँ धरे तो दूसरा पग कहाँ धरे कोई नहीं जानता। निश्चयभाषी सदैव निश्चयभाषी ही बने रहते हैं ऐसा नहीं। घंटे भर पहले निश्चयभाषी, घंटे भर बाद व्यवहाराभासी, ऐसी स्थिति है। क्या समझे? कभी तो लगता है प्रभु हूँ प्रभु हूँ प्रभु हूँ, काम हो जाएगा, कभी लगता है करूंगा नहीं तो काम नहीं होगा। कभी कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है, कभी ये लगता है कि मेरी तो क्रिया भी सुथरी है, मेरी तो भावना भी अच्छी है, मेरा तो कार्य हो ही जाएगा, कभी उभयभाषी। तो सारे दिन में कोई एक आभास थोड़ी है, मिथ्या दृष्टि के तो अनेकों आभास है, ये तो तीन में डिवाइड करे हैं। मिथ्या दृष्टि की कोई एक ठोर ठिकाना थोड़ी है, कोई एक दिशा थोड़ी है। वो तो पल पल में दिशा बदलता है, क्षण क्षण में दिशा बदलता है। उसका क्या है? तनुपज तपन उपज जान तनन शादा आपको नाश में। पर्याय बदलती है, दृष्टि बदल जाती है उसकी, क्योंकि पज्जे ही मुड़ा है ना, पर्याय दृष्टि है ना। पर्याय दृष्टि है ना। पर्याय बदलती है और क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? दृष्टि बदल जाती है। एक कहाँ रहती है उसकी? हमेशा ही एक जैसी कहाँ रहती है? नहीं रहती। समझ में बात नहीं? समझ में बात क्या है? अज्ञान क्या है? अज्ञान कुछ और नहीं, अज्ञान यही वर्तमान भाव है। यदि यह इंद्रियों में प्रवर्त रहा है, इंद्रियों से सुख मान रहा है, ऐसे इस अज्ञान को कहते हैं कि हे है छोड़ने योग्य है। तेरी ये जो प्रवृत्ति है ना, इंद्रिय साधन भूत की, इस प्रवृत्ति को कहते हैं छोड़ने योग्य है। देखो, अध्यात्म है ना, इसमें चरणान योग गर्भित है या नहीं? बोलो। इंद्रिय प्रवृत्ति छोड़ने की बात कर रहे हो। कैसे छूटेगी इंद्रिय प्रवृत्ति? कैसे छूटेगी? आत्मा का रस, जो आत्मा में, आत्मा तो रस स्वरूपी ही है, रस भरा हुआ है उसका। चाहो तो इंद्रियों में लगा दो, चाहो तो स्वभाव में लगा लो। इंद्रियों से रस छूटे नहीं तो स्वभाव का रस प्रकट कैसे हो? स्वभाव का रस बढ़े नहीं तो इंद्रियों से छूटे कैसे? क्या कहा? हम तो चाहते हैं इंद्रियों का रस भी ना छूटे और स्वभाव का काम भी हो जाए, जैसे सम्यक दृष्टि का होता है। क्या चाहता है मिथ्या दृष्टि? जैसे सम्यक दृष्टि का काम हो रहा है ना, कैसे हो रहा है सम्यक दृष्टि का? ये पांच इंद्रिय के विषय भी है और आत्मा का अनुभव भी है। तो मिथ्या दृष्टि को क्या लगता है कि मेरा भी ऐसे ही काम हो जाएगा, पांच इंद्रिय के विषय भी ना छूटे और मेरा काम भी हो जाए। पर ऐसा होता नहीं है। क्या कहा? ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? कि वो छल ग्रहण कर रहा है, उसको ये नहीं पता मिथ्या दृष्टि की विषय कषाय की प्रवृत्ति होने पर भी उसे विषय कषाय की रुचि नहीं है। मिथ्या दृष्टि के साथ उल्टा है, वो आत्मा की रुचि का ढोंग कर रहा है, वास्तव में रुचि तो उसे विषय कषाय की ही है। वास्तव में अंतरंग में जो रुचि है ना, वो तो पांच इंद्रिय के विषयों की ही है और किसी चीज की नहीं है। ये तो सिर्फ अपना क्षेपशम ज्ञान बढ़ा के उसको लगता है कि मैं आत्मार्थी हो गया। क्षेपशम ज्ञान बढ़ा के उसको लगता है मैं स्वाध्यायी हो गया। थोड़ी वाक्पटुता आ गई ना, चतुरता आ गई, बोलने में चतुराई हो गई, तो उसको लगता है हो मैं तो आत्मज्ञानी हो गया। और थोड़ा सा और आह, उफ करना सीख जाए तो फिर कहने की क्या बात। है। मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ किसी पर। मैं, आप किसी को नहीं ठग रहे हो, अपने आप को ही ठग रहे हो। किसी को नहीं ठग रहे हो। जगत में कौन किसको ठग सकता है? ये लिखा आप ही ठगाया जाता है, पद पद पर आप ही ठगाया जाता है, लिखा तो स्पष्ट। ये तो कल्पना है, उसको लगता है कि मैं दुनिया को ठग लूंगा। हाँ, किसी को नहीं ठग रहा, अपने आप को ही ठग रहा है। अपने आप को ही। अंतरंग में अपने भाव को पहचानने में सर्वसमर्थमान है, सबको पता है। अपना अंतरंग टटोलो, आपको मालूम चलेगा कि रुचि किसकी है। और ये बात ध्यान रखना, जिन्हें इंद्रियों की रुचि है उन्हें स्वरूप की प्राप्ति होती नहीं है। उपशम ज्ञान तो कितना भी बढ़ा लो आप, समझे या नहीं समझे? और समय कितना भी दे दो आप 2 घंटे स्वाध्याय करते ना, आप 4 घंटे स्वाध्याय करो, आप 6 घंटे स्वाध्याय करो, उल्टा नहीं पकड़ना। 6 घंटे स्वाध्याय करने का मतलब ये नहीं है कि आपको स्वाध्याय की रुचि हो गई या आपको आत्मा की रुचि हो गई, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है इसका। ये सिर्फ और सिर्फ निदान से ज्यादा कुछ नहीं है। निदान समझते हो? निदान मालूम? जैसे उस द्रव्य लिंगी को मुनिव्रत धारण करके ये भ्रम हो गया है कि मैं साधु हो गया और मुझे आत्मा की रुचि है, मैं कर्म निर्जरा कर रहा हूं,
ऐसे ही इसे 6 घंटा स्वाध्याय करके ये भ्रम हो गया है कि मुझे आत्मा की रुचि है, मैं आत्म कल्याण की भावना से तत्वाभ्यास कर रहा हूँ। वास्तव में वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? निदान का उदय है। एक निदान था कि मैं भी पढ़ूं, मेरे को भी बात समझ में आए, मैं भी कुछ कह सकूं, मैं भी कुछ समझ सकूं, मैं भी कुछ बोल सकूं। बस इस निदान के फल में कि मेरा उपयोग नहीं लगता, मुझे 6 घंटा स्वाध्याय करना, आदि 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 ऐसी भावना भाई ना उसने, तो उसको मिल गया। कोई दिक्कत नहीं। 9 11 पूर्व का पाठी है ना जीव, है या नहीं है? तो काम तो हो गया होगा उसका, हो गया होगा। नहीं है। अपनी अंतरंग रुचि तो हमें स्वयं पहचाननी पड़ेगी, स्वयं जाननी पड़ेगी हमें वास्तव में रुचि किसकी है। ठीक है ना? अब क्या कहते हैं? इसी भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति गाथा में कहते हैं। गाथा नंबर 55 तात्पर्य वृत्ति टीका में आकर 57 नंबर की गाथा बन जाती है। ठीक है ना? पेज नंबर 142। तात्पर्य वृत्ति, तात्पर्य क्या है? आचार्य कुंदकुंद देव और आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो बात कही है उसका मतलब क्या है? यदि आपको वहां नहीं समझ में आया है तो और सरल शब्दों में आचार्य जयसेन देव कहते हैं, अब हे रूप इंद्रिय सुख का कारण होने से और अल्प विषय वाला होने से इंद्रिय ज्ञान हे है, ऐसा उपदेश देते हैं। हे रूप यानी कि छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य क्या है? इंद्रिय सुख। वह सुख जिसे जो तुम्हें सुख भाषित होता है, वास्तव में तो वो सुखाभास है, सुख नहीं है, है ना? लेकिन सच्चे सुख की खबर नहीं है ना उसको। उस मिथ्या दृष्टि को, जिसने अतीन्द्रिय आनंद को नहीं चखा है, उसको नहीं मालूम। उसको बिल्कुल नहीं मालूम कि वो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद कैसा है। वो तो कल्पना मात्र है उसकी, है ना? तो क्या कहते हैं कि वो जो इंद्रियों में उसे सुख भाषित हो रहा है वह कैसा है? हे है। और हे होने के कारण और अल्प विषय वाला है। उसका विषय कैसा है? अल्प, थोड़ा। थोड़ा मतलब उपयोग, क्षय उपशम, उदय, इतने सारे निमित्त उसमें चाहिए, और शक्ति। उदय चाहिए, क्षय उपशम चाहिए, निमित्त चाहिए और शक्ति चाहिए। ये सारे मिलते हो तो कुछ समय के लिए प्राप्त होता है वो भी, क्योंकि बहुत जल्दी उब जाता है। मैंने समझाया ना? जैसे तुम्हें रसगुल्ला प्रिय हो और तुम्हारा उदय, क्षय उपशम, निमित्त आदि सारे अनुकूल हो और तुम्हें मिल जाए, तो कितने रसगुल्ले खाकर सुख होगा? देखो, अतीन्द्रिय आनंद तो कैसा है कि एक समय अतीन्द्रिय आनंद, फिर दूसरे समय वो अतीन्द्रिय आनंद, फिर तीसरे समय अतीन्द्रिय आनंद, फिर चौथे समय अतीन्द्रिय आनंद, ऐसा अनंत काल तक रहे। तो कैसा होता है? उबता नहीं है। समझे ना? समझे? उबता नहीं और अनंत ही रहता है। अब तुम्हें एक रसगुल्ला खाने पर आनंद आया, मान के चलो 100% आनंद आया, तो दो रसगुल्ले खाने पर 200% आनंद आना चाहिए, और तीन खाने पर 300, और चार खाने पर 400, ऐसे 10 15 20 खाने पर 2000% हो गया, नहीं हो गया? या आनंद बढ़ता है या घटता है? बोलो, जितने ज्यादा खाते जाओ उतना आनंद बढ़ता जाता है या घटता जाता है? घटता। समझे? अल्प विषय, अल्प विषय वाला। आई बस में ऐसा कहते हैं। जीवो स्वयं अमुत्तो, पांचों इंद्रियों के साथ यही है। सर्दी हो तो गर्मी की चिंता, चाहता है गर्मी आ जाए, गर्मियां है तब सर्दियां चाहता है आ जाए। चैन नहीं है कहीं पे भी, है ना? अब ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो पांचों ही इंद्रियों के संदर्भ में कुछ ना कुछ बार बार बदलता चाहता है। प्रथम तो जीव शक्ति रूप से शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से अमूर्त अतीन्द्रिय ज्ञान एवं सुख संबंधी है। वो क्या कहते हैं? अगर आप स्वभाव से समझें, जीव का स्वभाव समझें, जीव द्रव्य स्वभाव को समझें, तो कैसा है जीव? कि जीव स्वभाव से ही अतीन्द्रिय है ना? अमूर्तिक है और सुख स्वभावी है, स्वभाव से ही सुखी है। स्वभाव तो उसका सुख होना है, क्योंकि वह ज्ञान जो इंद्रियों में प्रवृत्ति कर रहा है, तो इंद्रियों में प्रवृत्ति भी सुखी होने के लिए कर रहा है ना। तो स्वभाव तो क्या है उसका? ज्ञान का स्वभाव तो सुखी होना है, सुखी रहना है। सुख नहीं प्राप्त कर पा रहा तो सुखी होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लेकिन अगर आप उसके स्वभाव को देखें, आत्मा के स्वभाव को देखें, जीव द्रव्य के स्वभाव को देखें, तो कैसा है? स्वभाव से ही अतीन्द्रिय, निराकुल, निराकुल को ही सुख कहते हैं, है ना? आत्मा में एक सुख नाम की शक्ति है, 47 शक्तियों में सुख नाम की शक्ति है ना? तो क्या है उसकी परिभाषा मालूम? निराकुलता मई,
समझे नहीं समझे? जहां आकुलता नहीं है, ऐसी आनंद में सुख शक्ति है वो। अर्थात जहां पे कषायों का वेदन नहीं है, आकुलता माने कषाय, और किसका वेदन है? स्वभाव मात्र का ही वेदन है। वो जो स्वभाव का वेदन हो रहा है, उस वेदन का नाम सुख शक्ति है। ठीक। तो कहते हैं अतीन्द्रिय है ज्ञान एवं सुख स्वभावी है। पश्चात, अब इसके बाद, अनादि बंध के वश से व्यवहारने से। अब व्यवहारने से, व्यवहारने का अर्थ क्या होता है? व्यवहारने का अर्थ क्या होता है? जो स्वभाव से विपरीत हो, स्वभाव से विपरीत हो, जुड़ा हुआ हो, मात्र झूठा हो ऐसा नहीं। अब एक बात बताओ, अनादि बंध के वश से व्यवहार नहीं से मूर्त शरीरगत मूर्त शरीर रूप से परिणमित होता है। क्या अर्थ है इसका? है तो अमूर्तिक, और परिणमन कैसा हो रहा है? मूर्तिक रूप से हो रहा है। मूर्तिक रूप से हो रहा है मतलब क्या? कि अमूर्तिक जीव मूर्तिक हो गए ऐसा नहीं। अमूर्तिक जीव को मूर्तिक कह रहे हैं शरीर के संयोग के कारण। प्रवृत्ति तो ऐसी है, जीव का स्वभाव तो ऐसा है अशरीरी, परिणमन हो रहा है सशरीरी। कर्म आदि के योग निमित्त आदि से कषाय आदि के कारण, पांच कारण है ना उसके, उन पांच कारणों के कारण, और उन पांचों को मूलतः कहते हैं अज्ञान, अपने अज्ञान के कारण। मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय, योग और प्रमाद, इन सब का समावेश का अर्थ होता है अज्ञान। ये अमूर्तिक स्वभावी जीव, स्वभाव से ही आनंद स्वभावी जीव, मूर्तिक परिणति अर्थात शरीर आदि के आधार से परिणमन कर रहा है, पांच इंद्रियां और चार गति 84 लाख योनियों में प्रवृत्ति कर रहा है। किसके कारण कर रहा है? अपने अज्ञान के कारण कर रहा है। अब ये अमूर्तिक जीव क्या कहला रहा है? मूर्तिक कहला रहा है। एक कोई से एक इंद्रिय वाला कहता है, कोई से दो इंद्रिय वाला कहता है, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय वाला, चार गति वाला कहलाता है, आठ कर्म वाला कहलाता है, सुखी दुखी कहलाता है। कहलाता है नहीं कहलाता है? क्यों कहलाता है? कि ऐसे संयोगों को धारण करने के कारण स्वभाव से अमूर्तिक होने पर भी मूर्तिक और दुखी यह जीव कहलाता है। एक, उस मूर्त शरीर से, मूर्त शरीर के आधार से उत्पन्न मूर्त द्रव्य इंद्रियों तथा भाव इंद्रियों के आधार से मूर्त वस्तु को अवग्रह आदि के क्रम से तथा साधन से व्यवधान रूप से, व्यवधान मतलब जिसमें बहुत अड़चने आती हैं, उसको कहते हैं व्यवधान रूप से। क्या कहते हैं? जब ये शरीर, जब ये आत्मा जो कि स्वभाव से अमूर्तिक है, मूर्त शरीर में प्रवृत्ति करता है। कैसे प्रवृत्ति करता है मूर्त शरीर में? कि इस मूर्त शरीर को मैं हूं ऐसा मानकर इस शरीर में प्रवृत्ति करता है। फिर इस शरीर की प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है? कि मूर्त शरीर के आधार से जो भी उसको शरीर प्राप्त हुआ, एक इंद्रिय प्राप्त हुआ तो उस एक इंद्रिय को ही अपना स्वरूप समझ लेता है। दो इंद्रिय मिली है तो दो को अपना स्वरूप समझ लेता है। अब तुम अपने आप से पूछो, तुमको क्या लगता है तुम कौन हो? कि मैं संगी पंचेंद्रिय स्त्री हूँ। क्या लगता है? नहीं लगता है। अब ये संगी पंचेंद्रिय तो तुमने नाम सीख लिया। जब तुम्हें नहीं पता था इस पर्याय को संगी पंचेंद्रिय पर्याय कहते हैं, तब तुम अपने को क्या मानते थे? जब तुम्हें ये नहीं मालूम था कि इस पर्याय को संगी पंचेंद्रिय पर्याय कहते हैं और ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये बात तुम्हें नहीं मालूम थी, तब तुम अपने को क्या मानते थे? कि मैं जो स्त्री हूँ। पर्याय ले लिए उसी में तन्मय थे, स्त्री में। हाँ, कि मैं स्त्री हूँ, हाँ, है ना? अब तुम्हें मालूम चल गया कि ये संगी पंचेंद्रिय पर्याय शरीर मुझसे भिन्न है, अब तुम अपने को क्या मानते हो? अब भी तो वही मानते हो जो पहले मानते थे। समझना ध्यान से, अपने अंतरंग से पूछो ना। पहले हम क्या मानते थे? कि मैं शरीर हूँ, स्त्री हूँ, सुंदर हूँ, आदि आदि हूँ, बुढ़िया हूँ, जवान हूँ, आदि आदि, है ना? अब तुम्हें मालूम चल गया देह मैं नहीं हूँ, और संगी पंचेंद्रिय पर्याय कहते हैं आदि आदि, ये इंद्रियां ऐसे ऐसे नाम पता लग गए सारे तुमको। अब क्या मानते हो? मान्यता तो अभी भी वही है। ध्यान से समझना। क्षेपक्षम ज्ञान बढ़ जाने से काम बन जाएगा ऐसा नहीं। जरूरत है, क्षेपक्षम लब्धि की आवश्यकता है। उस देशनल लब्धि आदि को समझने के लिए, प्राप्त होने के लिए उस क्षेपक्षम की आवश्यकता है। पर वो बात क्षेपक्षम तक ही रह जाए, आगे ना जाए, तो काम नहीं बनता। विशुद्धि भी होनी चाहिए, प्रायोग्य भी होनी चाहिए, करण भी होनी चाहिए। कब होती है करण? कब होती है विशुद्धि? कब होती है प्रायोग्य? अति निर्दयता पूर्वक भेद विज्ञान की आगे चलाने वालों की वे पांचों लब्धियां होती ही होती हैं। पंडित रोडमल जी ने कहा ना, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थी के कारण होता ही होता है, अपना काम होता ही होता है, चिंता नहीं करो। महाकाल लब्धि तो कोई वस्तु है नहीं
कि जब समय आएगा हमारा काम हो जाएगा। बोले काल लब्धि तो कोई वस्तु है नहीं, तुम जिस समय कार्य करो उसी समय काल लब्धि कहलाती है। समझे नहीं समझे? समझे? ऐसा कहते हैं। अभी यहाँ क्या कहते हैं कि वो जो शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ उसके आधार से जो तुम्हें मूर्त इंद्रियां, जो भी इंद्रियां तुम्हें प्राप्त हुई, अब हमारे को संगीत पंच इंद्रिय पर्याय प्राप्त है, तो ये 5 इंद्रियां हमको प्राप्त हो गई। अब इन 5 इंद्रियों में जो भाव इंद्रियां हैं, भाव इंद्रिय किसको कहते हैं? भाव इंद्रिय किसको कहते हैं? उपयोग का बिल्कुल सटीक इंद्रिय आंसर लगना। दोगे? मन, है? मन को। उपयोग ठीक है, का और क्या? इंद्रियों में लगना। हाँ, अब ये समझो, अब वो नेहा दीदी ने भी सही आंसर दिया, लेकिन जो सटीक उत्तर है ना वो उपयोग है। जो सटीक उत्तर है वो उपयोग है। भाव इंद्रिय आपका उपयोग है। वो भाव इंद्रिय आपका उपयोग, ज्ञान उपयोग कब होता है? जब ज्ञान में लगता है। और वही उपयोग जब इंद्रियों में परिवर्तित करता है तो भाव इंद्रिय नाम पाता है। भाव इंद्रिय कोई और चीज नहीं है। भाव इंद्रिय आपके उपयोग का ही नाम है। वह उपयोग जिस इंद्रिय में लग जाए वो इंद्रिय भाव इंद्रिय कहलाती है, बस। आई बात समझे? अभी उपयोग सुनने में लग रहा है, तो कान तो हो गए द्रव्य इंद्रिय, और सुनने का जो परिणाम है वो हो गया भाव इंद्रिय। और उसको सुनने के में जो समझ में आ रहा है वो छह उपशम का निमित्त। समझे या नहीं समझे? उस जाति का छह उपशम, इस संबंधित शब्द संबंधित छह उपशम, सुनने की क्षमता रूपी होने की छह उपशम, पुण्य आदि का उदय आदि आदि आदि, ऐसे बहुत सारे उसमें निमित्त हैं। तो मूल बात क्या है? भाव इंद्रिय किसको कहते हैं? जीव के उपयोग का ही दूसरा नाम भाव इंद्रिय है। अब एक बात बताओ, यदि मन को भाव इंद्रिय कहेंगे तो जिनके पास मन नहीं है ऐसे असंख्यों को भाव इंद्रिय होगी या नहीं होगी? बोलो, होगी ना। तब वहां भाव इंद्रिय हम किसको कहेंगे? और वहां एक इंद्रिय जीव की भाव इंद्रिय किसको कहेंगे? उसके पास तो इंद्रिय भी एक है, द्रव्य इंद्रिय, है ना। तो वहां क्या कहलाएगी भाव इंद्रिय? वो जो जीव का उपयोग है, उपयोग जीव का लक्षण है ना, वो उपयोग जिस इंद्रियों में प्रवृत्ति करे वो भाव इंद्रिय कहलाती है। मन अभी तो तुम्हारा शोभशम उपयोग, लब्धि में काम आएगा ना भैया। मन जो है वो क्षय मन के द्वारा शोभशम लब्धि बढ़ती है। क्षम तो पांचों ही इंद्रियों में है। जिस इंद्रिय की जितनी क्षमता है उस क्षमता का नाम क्षय उपशम। इंद्रियों की क्षमता को क्षय उपशम से आंकते हैं। ठीक है? वह क्षय उपशम उदय अनुसार घटता बढ़ता है ना। अब वो पूरा पूरा विज्ञान है, जैन दर्शन का, कर्णन युग का। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा तो उसको थोड़ा सा स्मरण में लाएंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। हमें तो यहाँ विषय समझाना है ना, यहाँ पे जो इसलिए आपने उसके अंदर व्यवहार ने लिया था, स्वरूप से विपरीत होना है ना, स्वभाव से विपरीत होने को, यहाँ यहाँ पे हम छोड़ने योग्य नहीं लगाएंगे। सब कुछ छोड़ने योग्य, स्वरूप से विपरीत होना, आदि आदि। व्यवहार ने, खाली व्यवहार ने का एक मतलब नहीं होता है झूठा है मात्र, इतना ही नहीं है। झूठा तो है ही, झूठा तो है ही, लेकिन वो कैसा झूठा है? ऐसा झूठा नहीं है आकाश के फूल जैसा। समझ जी में आया ना? कैसा झूठा है वो? कि व्यवहार ने को व्यवहार ने की दृष्टि से देखने पर सत्यार्थ है भूतार्थ है, निश्चय ने की दृष्टि से असत्यार्थ है अभूतार्थ। माने वो आकाश के फूल जैसा झूठा है ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां उस प्रकार की परिणत। तभी तो फिर उसको बताओ, व्यंजन पर्याय बतलाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, फिर तो व्यंजन पर्याय सब झूठ कहलाएंगे। झूठी पर्यायों की चर्चा हो गई ना, वो तो सारी की सारी। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? दो द्रव्यों की मिलीजुली पर्यायों का नाम तो व्यंजन पर्याय है। फिर चार गति आदि सब झूठ है। तो ऐसा झूठ नहीं है। कैसा झूठ है? कि स्वभाव से भिन्न होने के कारण झूठ है ना। उस प्रकार का परिणमन हो रहा है, उसकी उसके आधार से वो असत्य नहीं है। अब वो नयों के आधार से समझेंगे हमें ना, विषय से विषयांतर हो जाएगा नहीं तो। जितना समझने योग्य है मूल बात वह समझेंगे। अब क्या कहते हैं भाव इंद्रिय किसको कहा? तो जो मूर्त इंद्रियां हैं, उन मूर्त इंद्रियों में जो तुम्हारा उपयोग लग रहा है वो उपयोग क्या हो गया? भाव इंद्रिय हो गया। उन उस भाव इंद्रिय के आधार से, अब जैसे तुम्हारा उपयोग मान के चलो कर्ण इंद्रिय में लग रहा है, तो अन्य इंद्रियां हैं या नहीं है? है, लेकिन उपयोग कर्ण इंद्रिय में लगा हुआ है। ऐसे स्पर्शन इंद्रिय में लग जाएगा तो अन्य इंद्रियां होंगी या नहीं होंगी? ये होंगी। और वो स्पर्शन में लगा हुआ है, रसना में लगा हुआ है, समझे नहीं समझे? आंखों में लगा हुआ है, घ्राण में लगा हुआ है। वो उपयोग कैसा है? वो भाव इंद्रिय कैसी है कि वो बदल बदल के अपनी प्रवृत्ति को करती है। तो क्या कहते हैं? भाव इंद्रियों के आधार से। आधार क्या है? भाव इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिया। और उन द्रव्य इंद्रियों में क्या है? भाव इंद्रिय आधार। माने वो द्रव्य इंद्रिय की जो प्रवृत्ति है वो भाव इंद्रिय अनुसार होती है।
जब हम देखना चाहते हैं तो उपयोग, देखना चाहते हैं तो द्रव्येंद्रिय काम आती है आंख। जब हम सुनना चाहते हैं तो द्रव्येंद्रिय काम आती है कान। जब हम सूंघना चाहते हैं तो द्रव्येंद्रिय काम आती है घ्राण। पकड़ में ही बात। तो हमारा उपयोग जो भाव इंद्रिय है वो द्रव्य इंद्रियों में प्रवृत्ति कर रहा है। जो जो उसको इंद्रिय प्राप्त है उसके अनुसार उसमें वह प्रवृत्ति कर रहा है। मूर्त वस्तु को, अब उन इंद्रियों का जो विषय है वो कैसा है कि इंद्रियों का विषय तो मूर्त है, मात्र मूर्त को ही देख सकता है। ज्ञान का स्वभाव तो ऐसा है कि वो मूर्त और अमूर्त दोनों को जान सकता है। लेकिन इंद्रियों का स्वभाव कैसा है कि वे मात्र मूर्त को ही जानता है। उदाहरण याद है कि आंखें तो दुनिया के सारे रंग देख सकती हैं, लेकिन लाल चश्मा पहन लिया जाए तो सिवाय लाल रंग के दूसरा रंग नहीं देख सकते। ऐसे ही ज्ञान स्वभाव से तो क्या कर सकता है, सभी भावों को जान सकता है, लोकालोक को जान सकता है। मूर्त अमूर्त का तो भेद ही नहीं है, वहां पर कर्म आदि का भी भेद नहीं है। लेकिन इसने इंद्रियों का जो चश्मा पहना है, अब इंद्रियां जो जान सकती हैं, माने इंद्रियों के निमित्त से जो जाना जा सकता है, सिर्फ उतना ही जानकर रह जाता है। जिस विधि से जाना जा सकता है मात्र उतनी विधि से ही जानकर रह सकता है। लाल चश्मा लगाने पर काला भी लाल दिखेगा, सफेद भी लाल दिखेगा, पीला भी लाल दिखेगा। है तो नहीं वो पीला, लेकिन दिखेगा लाल। ठीक है ना। और इंद्रियों का क्या स्वभाव है कि ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म अमूर्तिक भी मूर्तिक दिखेगा। बात तो यह है अमूर्तिक को तो जानती ही नहीं हो, लेकिन जितना भी देखती है तो वह भी अपनी सामर्थ्य अनुसार ही देखती है ना। उदाहरण समझ में है ना। ऐसे ही क्या हुआ कि मूर्त वस्तु को, वह जो इंद्रियां है मूर्त वस्तु को और कैसे जानती है, अवग्रह आदि के क्रम से। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, वह मति श्रुति ज्ञान जब इंद्रियों में प्रवृत्ति कर रहा है ज्ञानोपयोग, तो कैसे जान रहा है, उसके पास जो प्राप्त छह उपशम है, उसके पास जो प्राप्त स्वभाव है, उस ज्ञान की जो योग्यता है, वह योग्यता भी कैसी है कि क्रम से वस्तु को जानता है, अवग्रह आदि के भाव से जानता है। मति और शुद्ध ज्ञान के जो भेद है ना, उन भेदों से होकर उस वस्तु को जानता है। तो उसमें भी जरूरी नहीं है कि वो जान ही जाए, जरूरी नहीं है। उपयोग और रुचि ये दोनों लगी रहे, उपयोग और रुचि ये दोनों लगे हों और क्षयक्षम हो तो कदाचित जान भी जाता है। जैसे सीधा सीधा उदाहरण समझो, मान के चलो अभी यहाँ पर कोई टिपिकल इक्वेशन आ जाए, थोड़ी मुश्किल, करंट योग का कोई विषय आ जाए फॉर एग्जांपल, थोड़ा मुश्किल लगता है ना, गिनती काउंटिंग आदि। अब हम चाहते तो है समझना और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो रुचि भी है, उपयोग भी लगा रहे हैं, पर छह ऑप्शन नहीं है कि उसको समझ सके। समझे या नहीं समझे बात। तो क्या कहते हैं, एक तो रुचि चाहिए, दूसरा उपयोग चाहिए, तीसरा क्षयोपशम भी चाहिए, और चौथा इंद्रियों की वह अनुकूलता भी चाहिए। क्या कहा, तुम्हें ड्राइंग करना आता है, जानते हो करना, तुम्हारी रुचि है बढ़िया ड्राइंग करना, चाहते हो, आती भी है, चाहते भी हो, और करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है वो भी उपलब्ध है, पर नहीं मिल रहा समय। अन्य काम करने के चक्कर में उस कार्य को कर सको उसके लिए समय नहीं मिल रहा, नहीं कर पा रहे। समझ में आ रही बात है, समझ में आ रही है। वो क्या कह रहे, कितनी प्रॉक्सीज हैं उस एक काम को करने के लिए। इंद्रिय का तो ऐसा काम है, और अतीन्द्रिय कैसा है, तो एक ही समय में युगपद है, समस्त लोक का लोक एक साथ झलकता है ना। उससे तुलना करके बतला दे तो कहते हैं वो है क्यों है, छोड़ने योग्य क्यों है, कि स्वभाव तो तेरा ऐसा है कि लोक का एक पदार्थ बचे नहीं, आनंद में कमी आए नहीं, और जानने से कुछ छूटे नहीं। स्वभाव तो तेरा ऐसा है। और हो कैसा रहा है कि आनंद की कणिका नहीं है, जान कुछ पा नहीं रहा है, और जाने ना जाने क्या क्या चाहता है। समझे नहीं समझे, है ना। शक्ति तो कितनी है, और अभिव्यक्ति कैसी हो रही है, अभिव्यक्ति तेरी ऐसी हो रही है, किसके कारण, उस इंद्रियों में प्रवृत्ति होने के कारण। तो कहते हैं अवग्रह आदि क्रम तथा साधन के व्यवधान रूप से। साधन का व्यवधान समझ गए कि कितनी अड़चनों के साथ, साधनों की अड़चने कितनी अड़चनों के साथ जिस चीज को वह प्राप्त करना चाहता है, या इंद्रिय के जिस विषय को वह चाहता है, उनमें ये सारी चीजें अनुकूलता चाहिए। द्रव्य इंद्रिय अनुकूल होनी चाहिए, उपयोग लगा होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, क्षयोपशम होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, और वह विषय प्राप्त होना चाहिए। शक्ति है विषय प्राप्त नहीं है तो व्यवधान, विषय प्राप्त है शक्ति नहीं है तो व्यवधान।
शक्ति भी है, विषय भी है, रुचि नहीं है तो व्यवधान, रुचि है और उपयोग भटक रहा है तो व्यवधान। अभी तुम सुनना चाहते हो, रुचि से सुनना चाहते हो, और अभी तुम्हारे घर के आगे से बारात निकल जाए जोर जोर से बैंड बाजा बजाते हुए, व्यवधान है या नहीं है, बोलो। शक्ति भी है, समझ में भी आ रहा है, सुनना भी चाहते हो, रुचि भी है, लेकिन शोर मच रहा है, नहीं सुन पा रहे, समझ में नहीं आ रही बात क्या कह रहे, व्यवधान। आती है बात समझ में, नहीं समझ में आती है, ऐसा व्यवधान रूप से उस स्पर्श आदि जो 5 इंद्रियां हैं, उन पांचों इंद्रियों का मूर्त वस्तु को, मूर्त वस्तु को, इंद्रिय कैसी वस्तु को जानती है, मूर्त वस्तु को, इतनी सारी प्रॉक्सी, इतने सारे हर्डल करने के बाद भी क्या जान पाएंगी, सिर्फ मूर्त वस्तु ही जान पाएंगी। पहले ये अवग्रादी पूरा करेंगी, ज्ञान का क्षेपशम होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, उपयोग होना चाहिए, द्रव्य इंद्रिय सुरक्षित होनी चाहिए, और वो साधन मौजूद होना चाहिए। उसके बावजूद भी क्या जान पाओगे, स्थूल और मूर्त पदार्थ, अमूर्ति को तब भी नहीं जान सकते, ठीक है ना। वो, और कैसी मूर्त वस्तु को, मूर्त को भी सभी मूर्त को जान लो ऐसा नहीं, क्या कहा, मूर्त को भी तुम सभी मूर्त पदार्थों को जान जाओ ऐसा नहीं, स्वर्ग भी मूर्त है, नरक भी मूर्त है, क्या कहा, जम्बूद्वीप का पूरा विषय मूर्त है, तुम सारे ही जान जाओ जरूरी नहीं। अरे जम्बूद्वीप छोड़ो, जो उपलब्ध साधन है उनमें कितने ही तो ऐसे साधन हैं जो मूर्त होने पर भी उस संबंधी ज्ञान नहीं होने के कारण, उपकरण आदि नहीं होने के कारण, आदि आदि भाव नहीं होने के कारण नहीं जान पाते, नहीं जान पाते, है ना। तो क्या कहते हैं, कैसी है वह मूर्त वस्तु, कि इंद्रियों के ग्रहण योग्य मूर्त वस्तु को, जिन्हें इंद्रियां ग्रहण कर सके। मूर्त भी कौन सा मूर्त, मूर्त भी वो मूर्त जिसे इंद्रियां जान सके, क्योंकि एक उद्गल का एक परमाणु भी मूर्त है, मूर्त नहीं है, स्वभाव से तो मूर्तिक स्वभाव है ना, लेकिन इंद्रियां उसे जान जाए ऐसा तो नहीं। अरे तुम एक परमाणु की बात करते हो, स्कंद रूप 2 3 4 5 7 8 10 परमाणुओं को भी नहीं, असंख्यात परमाणुओं का जो समूह है, और सभी स्थूल रूपी पर्याय वाला है, स्थूल रूपी पर्याय वाला, उसको वह इंद्री जानने में कदाचित समर्थ होती है। कदाचित क्यों कह रहे हो भैया, आंख कमजोर हो तो नहीं देख पाती, प्रयोगक्षम हो ना हो तो नहीं जान पाती, आदि आदि, ये सब समझ लिया ना हमने। तो क्या कहा, इतने सारे भाव, इतनी सारी हर्डल होने के बाद भी सिर्फ उतने से ही भाव को जान सकती है जितने भाव को जानने में वह समर्थ है। उससे अधिक जान जाए तो ऐसी भी उसमें सामर्थ्यता नहीं है। अब क्या कहते हैं, इंद्रियों के ग्रहण योग्य मूर्त वस्तु को अपने आवरण कर्म के क्षयोपशम के योग्य, है ना, जैसे कर्म का आवरण उसका क्षयोपशम है उसके योग्य, कुछ कुछ माने अल्प स्थूल वस्तु को जानता है, कौन, वह ज्ञान जो इंद्रियों में प्रवृत्ति करता है वह ज्ञान, तथा विशेष क्षयोपशम के अभाव के कारण सूक्ष्म वस्तु को नहीं जानता है। सूक्ष्म वस्तु को जानने के लिए जिस विशेष प्रकार का क्षयोपशम चाहिए, तो वह क्षयोपशम नहीं होने के कारण तो वह उसको भी जान पाता नहीं है। अब क्या कहते हैं, यहाँ यह भावार्थ है कि इंद्रिय ज्ञान, वह ज्ञान जो इंद्रियों में प्रवृत्ति कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, समझे। ये मैं बिल्कुल अपनी अनुभूति से कह रहा हूं कि हमने इंद्रिय ज्ञान को हमेशा थर्ड पार्टी के रूप में लिया है। थर्ड पार्टी समझ, तो कोई तीसरी ही वस्तु है इंद्रिय ज्ञान, क्योंकि मैं तो हूं भगवान, बना बनाया भगवान, मेरी तो यहाँ बात चल ही नहीं रही, समझे या नहीं समझे। और ये बात समझो, इस पे ध्यान दो कि यही मेरी ही बात चल रही है कि मेरा ही उपयोग जो इन इंद्रियों में मैं पने से प्रवृत्ति कर रहा है, इसका नाम यहाँ पर इंद्रिय ज्ञान है, समझे। इसी का नाम यहाँ पर इंद्रिय ज्ञान है, और किसी का नाम इंद्रिय ज्ञान नहीं है। तुम जो अपने उपयोग को इन इंद्रियों में भटका के भ्रष्ट कर रहे हो ना, अपने को जो भ्रष्ट कर रहे हो, उपयोग की भ्रष्टता तुम्हारी ही भ्रष्टता है। कि क्या बात कर रहे हो भैया, आत्मा तो ध्रुव स्वभाव ही कभी भ्रष्ट नहीं होता, कि अशुद्ध रूप से परिणमित होता हुआ आत्मा ही अशुद्ध है, ऐसा आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद देव की इस प्रवचन सार की ही गाथा है ना। ज्ञान अधिकार जब शुरू किया तो शुद्धोपयोग अधिकार में क्या समझाया, सर्वप्रथम शुद्धोपयोग अधिकार में यही समझाया ना, कि अशुद्ध रूप से परिणमित होता हुआ आत्मा ही अशुद्ध है, शुभ रूप से परिणमित होता हुआ आत्मा ही शुभ है, और शुद्धोपयोग रूप से परिणमित होता हुआ आत्मा ही शुद्ध है।
मैंने यही समझा है ना। तो भ्रष्ट कौन हो रहा है? उपयोग की भ्रष्टता, मात्र उपयोग की भ्रष्टता नहीं है, ये तेरी भ्रष्टता है, तेरी अपनी भ्रष्टता है। क्या है मेरी भ्रष्टता? कि मैं वो जो इंद्रियों में प्रवृत्ति कर रहा हूं, यह मानकर कि ये इंद्रियां मेरी साधनभूत सुख आदि के कारण अथवा साधन है। इनमें जो मेरी प्रवृत्ति हो रही है नहीं हो रही है? बोलो। अपने को तो भगवान भी इंद्रियों वाला बनना है, नहीं बनना? बोलो, या अतीन्द्रिय बनना है? इंद्रिय वाला भगवान नहीं बनना। इंद्रिय वाला भगवान मालूम कैसा होता है? जिसका उपयोग बढ़िया मस्त गद्दे पे और एसी चलता हो, अनुकूल हो, पेट भरा हो तो लगता है। क्या कहा? समझना ध्यान से। नहीं तो भूखे पेट भजन न हो गोपाला, जे धरी तेरी कंठी माला। क्यों भैया? ऐसा ही है ना। लाइट नहीं है, या ये बढ़िया हवा अनुकूल वातावरण नहीं है, अथवा हमें बैठने की अनुकूल साधन नहीं है, तो फिर हमारा उपयोग भी नहीं लगता है। तो हमें कैसा भगवान बनना है? हमें उपयोगम लक्षणम वाला जो जीव है, वैसे अतीन्द्रिय स्वभाव वाला थोड़ी भगवान बनना है। हमें तो इंद्रियों वाला बनना है। इंद्रियों की अनुकूलता हो तो कुछ बात बने, तो कुछ बात पटे। और इंद्रियों की अनुकूलता नहीं है तो भैया बताओ उपयोग कहाँ लगाए? तो उपयोग तो इंद्रियों में लगा ना, स्वभाव में कहाँ लगा? उपयोग तो इंद्रियों में ही लगा, आत्मा में तो नहीं लगा। आत्मा के आधार से तो उसने प्रवृत्ति नहीं करी, ज्ञान के आधार से तो उसने प्रवृत्ति नहीं करी, है ना। तो क्या कहते हैं? इंद्रिय ज्ञान यद्यपि व्यवहार से प्रत्यक्ष कहा जाता है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं इसको, ठीक है ना। इंद्रिय ज्ञान यद्यपि व्यवहार से प्रत्यक्ष कहा जाता है, तथापि निश्चय से, निश्चय से अर्थात यदि स्वभाव से देखा जाए, समझा जाए, वस्तु स्वरूप से समझा जाए, उस आत्मा को वास्तविक स्वरूप से देखा जाए, तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से वह ज्ञान वास्तव में परोक्ष ही है, अधीन ही है, पर के ऊपर डिपेंडेंट ही है। परोक्ष, ऐसा ज्ञान जो पर डिपेंडेंट हो, उसको कहते हैं परोक्ष। समझ में ही बात? परोक्ष ज्ञान अर्थात ऐसा ज्ञान जो पर पे डिपेंडेंट है। देखो अभी मेरा भी ज्ञान किस पे डिपेंडेंट है? इंद्रियों पे डिपेंडेंट है। कैसे? आंख में कुछ गड़बड़ हो जाए तो देखना बंद, कान में कुछ गड़बड़ हो जाए तो सुनना बंद। अब मुझे सुनने के लिए क्या चाहिए? कान चाहिए। केवली सुनते हैं नहीं सुनते हैं? सिद्ध सुनते हैं या नहीं सुनते? बताओ है? सिद्ध भगवान सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? जानते हैं। हाँ, सुनने को जानते हैं, सुनते हैं क्यों? क्या दिक्कत है? बिल्कुल सुनते हैं, और सुनने से डिस्टर्ब नहीं होते हैं। क्यों डिस्टर्ब नहीं होते हैं? वो तन में है, अपने स्वभाव में तन में रहते हैं। पांच इंद्रिय के उन विषयों को वे अर्हत वे केवली भली प्रकार से जानते हैं, उसमें क्या आपत्ति है? जिस इंद्रिय का जो विषय है, अथवा जब छह द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय को वे जानेंगे, तो पुद्गल की जो स्थूल और सूक्ष्म पर्याय होंगी उनको नहीं जानेंगे क्या? जानेंगे ना। ये शब्द है ना, शब्द, ये किसकी पर्याय है? ये द्रव्य पर्याय है पुद्गल की, है ना। इस पुद्गल की द्रव्य पर्याय को वे केवली जानेंगे या नहीं जानेंगे? जानेंगे। इस रूप जानेंगे, ये शून्य रूप है तो शून्य रूप जानेंगे, उसमें क्या आपत्ति है? आती है नहीं बस समझ में? अपने साथ क्या है? कान नहीं होंगे तो नहीं जान पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। परोक्ष यानी कि डिपेंडेंट, ठीक है ना। परोक्ष ज्ञान जितने अंश में सूक्ष्म पदार्थ को नहीं जानता है, अर्थात ये इंद्रियां जिन जिन विषयों को नहीं जानती है, उतने अंश में चित्त मन को खेद का कारण होता है ना। चाहते तो तुम ये हो कि तुम, मैं दीवार के पीछे पड़ोसी क्या कर रहा है जान जाऊं। चाहते नहीं चाहते कि दूर मुझसे बैठकर कोई क्या मेरे बारे में कह रहा है मुझे मालूम चल जाए? ये चाहते हो तुम? पूछो अपने आप से। लेकिन क्या है, और नहीं हो पाता तो मन क्या होता है? खेद खिन्न होता है। क्या कहा तुमने उनके कान में? क्या कहा? जब तक नहीं मालूम चल जाए तो चैन नहीं पड़ती। समझे नहीं समझे? ऐसे ही पांचों इंद्रियों का स्वरूप है, खिन्न होता है। और खेद दुख है, इच्छा है जानने की, और जानने की इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही है, वो दुख है। दुख है इसलिए दुख को उत्पन्न करने वाला होने से
ये इंद्रिय ज्ञान वास्तव में है। ठीक है ना, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। और कहते हैं है इसलिए छोड़ देने योग्य है। क्या छोड़ देने योग्य है? इंद्रियां छोड़ देने योग्य है, या वह उपयोग जो इंद्रियों में सुख रूप से प्रवृत्ति कर रहा है, वह उपयोग इंद्रियों में प्रवृत्त कराना छोड़ देने योग्य है। समझे नहीं समझे? ऐसा कहते हैं। अब इंद्रियां मात्र अपने विषय में भी युगपत प्रवृत्ति नहीं होती। अपने विषय को युगपत होकर जान ले, ऐसा भी नहीं। पर तो जान ही नहीं पाती, अन्य भावों को तो जान ही नहीं सकती। लेकिन ये जो ज्ञान इंद्रियों के आधार से प्रवृत्ति कर रहा है, यह ज्ञान इंद्रियों से आधार से प्रवृत्त होता हुआ भी अपने पदार्थ को युगपद एक साथ जान जाए, यानी मन के, आंख के, कान के, नाक के, स्पर्शन के सभी पदार्थों को एक साथ जान जाए, ऐसा भी नहीं है। ये कह रहे हैं ऐसा भी नहीं। क्या कहते हैं? इसलिए इंद्रिय ज्ञान है ही है, ऐसा निश्चय करते हैं। ठीक। तो अब ये गाथा नंबर 56 में इंद्रिय ज्ञान युगपद नहीं है, इसका निश्चय करेंगे। तो अभी समय हुआ, बाकी चर्चा समय अनुसार हाँ करेंगे। जी तब तक सर, के लिए सभी एक को जय बात हिंद। कह रही कि भाव इंद्रिया को, एक और मैंने सुना है कि खंड खंड ज्ञान की पर्याय को भाव इंद्रिय कहते हैं। ठीक है, अपेक्षा से समझाने के लिए ऐसा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तव में भाव इंद्रिय का मतलब यही है, ज्ञान की, वह आपका जो ज्ञान स्वभाव उपयोग है ना, उपयोग, ज्ञान उपयोग, उसकी जो इंद्रियों में प्रवृत्ति है, उसका नाम भाव इंद्रिय है। खंड खंड क्यों है? ये गाथा नंबर अब आएगी ना आगे, ये बतला रही है खंड खंड है, यानी युगपद नहीं जानता जी। ना, तो इसलिए उसको खंड खंड कह दिया। अलग अलग अपेक्षाओं से, है ना, कहाँ जो कौन सी बात समझानी है, उस अपेक्षा से उस बात को समझाते हैं। पर मूल बात क्या है? भाव इंद्रिय किसका नाम है? अब आत्मा में कोई भाव इंद्रिय नाम की बात तो है नहीं, कोई पर्याय तो है नहीं। समझना ध्यान से, उसको भाव इंद्रिय नाम क्यों मिला? द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय, जैसे श्रुत ज्ञान, द्रव्य श्रुत ज्ञान और भाव श्रुत ज्ञान, तो क्या अंतर है? कि वो आत्मा के आधार से जो है, आत्मा में लगा हुआ जो स्वभाव का आनंद है ना, उस शुद्धोपयोग के साथ बरतने वाला, उसको क्या कहा? भाव श्रुत ज्ञान। अभी गाई ना, पीछे का था। और वो जो द्वादश अंग का ज्ञान है, उसे द्रव्य शुद्ध ज्ञान कह दिया। ऐसे ही ज्ञान तो एक ही है, दो प्रकार का ज्ञान तो है नहीं। ज्ञान तो एक ही है ना, एक ही ज्ञान गुण है और उस ज्ञान गुण की एक ही पर्याय है। ऐसा तो नहीं है ना कि जिस समय वह ज्ञान बाहर इंद्रियों में प्रवृत्ति कर रहा है, उसी समय कोई अन्य ज्ञान की पर्याय अंतरंग में प्रवृत्ति कर रही है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं ना, कारण शुद्ध पर्याय आदि के संदर्भ में कुछ इस प्रकार की बातें कहते हैं। एक ज्ञान गुण की दो पर्याय हो रही हैं, कौन कौन सी हो रही हैं? एक स्थूल और एक सूक्ष्म हो रही है। एक ज्ञान गुण की पर्याय जो बाहर प्रवृत्ति कर रही है वो अलग हो रही है, और एक ज्ञान गुण की पर्याय अंतरंग में हो रही है, वो अलग हो रही है। अभी उन्हें अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय का स्वरूप ही नहीं समझ में आता। जब एक ही समय में एक ही पर्याय होती है ना, एक गुण की दो पर्याय कहाँ होती है बोलो? जनागम का तो ये वचन नहीं है। तो क्या कहते हैं कि वह ज्ञान जो इंद्रियों में आ सकते है, उस ज्ञान की उस पर्याय का नाम भाव इंद्रिय है। बस इतनी सी बात। जी। ठीक है ना? अब देखो, आत्मा का अनुभव होगा कि हाँ होगा, भाव इंद्रिय से होगा या तीन्द्रिय होगा? अतीन्द्रिय। बोलो। हाँ, छदमस्त को होने वाली जो आत्मानुभूति है, उसको क्या माने? भाव इंद्रिय माने या अतीन्द्रिय माने? कि आपने कहा अतीन्द्रिय है, तो उस समय इंद्रिय कहाँ चली गई आपकी? छद्मस्त अवस्था में। पहले गुण स्थान से आप चौथे गुण स्थान में आए आत्मानुभूति के काल में, उस संगी पंचेंद्रिय पर्याय में, चाहे आप नरक में थे, अथवा देवता थे, अथवा त्रियंज थे, या मनुष्य हैं, अथवा स्त्री है या पुरुष है, जो भी आपको शरीर आदि प्राप्त हैं, तो वहां आपकी द्रव्य इंद्रिय कहाँ चली गई? कि कहीं नहीं गई। और भाव इंद्रियों का क्या हुआ? भाव इंद्रियों का क्या हुआ? कुछ नहीं। ज्ञान की जो पर्याय इंद्रियों में प्रवृत्ति कर रही थी, अब उन्होंने इंद्रियों में अपना ममत्व त्याग कर डायरेक्ट जो स्वभाव में रुचि जगाई ना, अपने स्वभाव से जुड़ी है, अपने आत्मा का आनंद ले रही है। भले ही उसमें मन निमित्त है, क्या कह रहे हैं? कि भले ही उसमें मन निमित्त है, तथापि उसे भाव इंद्रिय नहीं कहते, अतीन्द्रिय कहते हैं। क्योंकि उसे इंद्रियों का आश्रय नहीं है, इंद्रिय बुद्धि नहीं है, इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं है, इंद्रियों की रुचि नहीं है। वहां उसने अपने को स्वीकार किया है कि देह नहीं, मैं आत्मा हूं। और मात्र स्वीकारा नहीं है, अपने को आत्मा अनुभव भी किया है। इसीलिए वही अब क्या हो गया? अतीन्द्रिय हो गया। जबकि आप सिद्ध करना चाहें तो उसे भाव इंद्रिय भी सिद्ध कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मन का निमित्त है वहां पर, और मन एक इंद्रिय है।
और मन को भाव इंद्रिय ऐसा नाम भी प्रस्तुत है, प्रसिद्ध है, तथापि उसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं, इंद्रिय नहीं कहते। क्योंकि भाव इंद्रिय किसका नाम है? कि भाव इंद्रिय नाम है उस ज्ञान उपयोग का जो इंद्रियों में सुख भाव से, मैं पने से अथवा राग द्वेष भाव से प्रवृत्ति कर रहा है, उसका नाम भाव इंद्रिय है। ठीक है ना? जी सर। क्लियर हो गई जी। बात? हाँ, चलो भैया, ओम भैया नमः सिद्धेभ्यो। भैया एक सेकेंड, भैया एक प्रश्न मेरा ये है कि कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये जो तीन ज्ञान है, इन्हें उपचरित असद्भुत व्यवहार क्यों कहेंगे? देखो, ज्ञान सु और कु के नाम, ज्ञान ना कु है ना सु है। ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन जब श्रद्धा अथवा मान्यता अथवा चारित्र का उस पर आरोप आता है, तो वही ज्ञान कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ऐसा कहलाता है। ठीक है ना? क्योंकि वो आरोपित भाव है। क्या क्या आरोप है उस पे? एक तो कर्म के उदय का आरोप है। दूसरा आरोप क्या है? अन्य गुणों की पर्यायों का आरोप है। जैसे श्रद्धा गुण की पर्याय का आरोप है, चारित्र गुण की पर्याय का आरोप है। आरोपित है ना? कथन आरोपित है ना? और कर्म के उदय, मिथ्यात्व का उदय और श्रद्धा और चारित्र का आरोप, ये आरोपित भाव होने के कारण, ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान का काम तो जानना है, ज्ञान का काम तो जानना है। समझे नहीं समझे? तो उस अपेक्षा से, अपेक्षा समझ रहे, उस अपेक्षा से उसको क्या कहते हैं? असद्भुत उपचरित। और सद्भुत, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। अब उपचरित सद्भुत व्यवहार ने कहने के और क्या कारण है? उपचरित कहने का कारण है छूट जाने वाला है। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि सदैव कुमति, कुश्रुत, कुअवधि नहीं रहने वाला। सम्यक दर्शन होगा तो छूट जाएगा, उपचरित हो गया। स्वभाव नहीं है मेरा, स्वभाव नहीं, इसलिए उपचरित है। तद्भुत किस लिए है? क्योंकि वो मेरे ही ज्ञान गुण की पर्याय है, कोई बाहर की नहीं है। असद्भुत लिखा हुआ है इसमें, असद्भुत। असद्भुत कहने का तात्पर्य भी तो सद्भुत तो छूट समझ जाने में के आता, कारण है। हाँ, सद्भुत तो समझ में आता। असद्भुत भी छूट जाने के कारण ही होता है। असद्भुत कहने का तात्पर्य भी छूट जाने के कारण ही है, और कोई कारण, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, मतलब वो समझे ना? उसे सद्भुत भी हाँ, कह सकते हैं और असद्भुत भी कह सकते हैं, कोई बिल्कुल कह सकते हैं, बात उसमें क्या नहीं। आपत्ति है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आत्मा राग का करता है और आत्मा रागी है, वही वाली बात है। बस इसके वही अंदर वाली एक बात। भेद है, एक अभेद भाव है। एक छूट जाने की अपेक्षा से उसको सद्भुत। देखो, आत्मा में ही उत्पन्न हुआ, कहीं बाहर से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए उसको सद्भुत भी कहते हैं। स्वभाव नहीं है, स्वभाव नहीं है, सदैव नहीं रहने वाला, छूट जाने वाला है। समझे नहीं समझे? इस अपेक्षा से उसको असद्भुत भी कहते हैं। अपेक्षा है, अपेक्षा उसे समझ लेना चाहिए। चलो, और तो कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है, समझ में आया। ओम नमः सिद्धेभ्यो। परम निधि निधि उपकारी जिन वाणी सहज ज्ञायक बताया है, हुआ निर्भर अंतर में परम आनंद छाया है। अहो परिपूर्ण ज्ञाता रूप प्रभु अक्षय विभाव में हूँ, सहज ही तृप्त निज में ही, न बाहर कुछ सुहाया है। उलझ कर दुर्विकल्पों में बीज दुख के रहा है बोता, ज्ञान आनंद में अमृत धर्म माता पिलाया है। नहीं अब लोक की चिंता, नहीं कर्मों का भय किंचित, ध्येय निष्काम ध्रुव गायक, अहो दृष्टि में आया है। मिठी भ्रांति मिली शांति, तत्व अनेकांत में जाना, सारे वीतरागता पाकर शीस सबिने नवाया है। परम उपकारी जिन वाणी सहज ज्ञायक बताया है, हुआ निर्भर अंतर में परम आनंद छाया है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणाम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायण, नमो